नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे हेल्थ सीरीज के वो हेल्थ सीरीज के साथ जो है आज 10वां वीडियो है मेरा। मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूँ। आपको मेरा हार्दिक सभी को स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे थायराइड थायराइड के संबंध में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लोगों को, स्पेशली महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में इससे जो है पीड़ित रहती हैं। तो ये एक बटरफ्लाई टाइप की एक जो है गर्दन के नीचे गले के बीच में एक ग्रंथि होती है जिस पर ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, T3 T4, और इन हार्मोनों को कंट्रोल करता है TSH जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके बारे में हम 1 to 1 आपसे चर्चा करेंगे। अगर ये आपको कुछ सिम्टम जैसे लगते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, लगातार थकान हो रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है और आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो आपको हमेशा चिंता रहती है, बहुत चिंतित रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, और जो है स्पेशली महिलाओं के बारे में जिनका पीरियड जो है हमेशा इरेगुलर आता है। तो ये अगर ऐसे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो तत्काल थायराइड के इन्वेस्टिगेशन कराएं और या डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया, और इसके मैं फंक्शन बताता हूँ ये क्या क्या काम करता है। ये वेट को कंट्रोल करता है और ये जो है एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और जो है हार्ट रेट, डाइजेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। और हमारी स्किन और हेयर को भी कंट्रोल करता है। अगर ये थायराइड में कुछ भी बदलाव आता है तो हमारे बाल जरूर गिरने लगते हैं, और हमारा मूड और हमारा माहवारी, जो महिलाओं की माहवारी में चेंजेज आती हैं। अगर हार्मोन हाइपर हो जाए या कम हो जाए तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और इसके सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके जो लक्षण होते हैं वो इस पर विशेष ध्यान दें। जैसे वजन का बढ़ना, बालों का गिरना, और आपको जो है कब्जी होना, और अधिक जो है वो ठंडा फील होना, ये हमारे थायराइड हार्मोन कम होने के लक्षण हैं, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की। और डिप्रेशन को बढ़ना, तो हार्ट रेट का कम होना और इरेगुलर पीरियड का होना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें हमेशा वजन बढ़ता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन कम होता है और थकान और लेथार्जी जैसे कुछ ऐसे को होने लगता है। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताएंगे, जो मतलब जिसमें ये हार्मोन्स हमारे जो बढ़ जाते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, और गर्मी मतलब पेशेंट को जो है गर्मी का फील होना, मतलब गर्मी सहन नहीं होना, वो बिना थोड़ी सी गर्मी होने पर भी सीजन ठीक होने पर भी ऐसा लगता है कि जैसे उसको गर्मी आ रही है, और चिंता का बढ़ना और लूज मोशन होना। हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में लूज मोशन हो सकता है, और चिड़चिड़ापन होता है, और पीरियड कम आने लगता है, तो और हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो थायराइड का बैलेंस क्यों बिगड़ता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ये कैल्शियम का कम होना और लो आयोडीन होना हाइपरथायरॉयडिज्म में, और अवॉइड इसमें एक्सिस। इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी नहीं लेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में, और जो है एक्सेस कॉफ़ी और आयोडीन कम लेंगे।
क्योंकि इसमें आयोडीन ज़्यादा लेंगे तो और ये बढ़ेगा। तो थायराइड का बैलेंस क्यों बिगड़ता है? थायराइड का बैलेंस इसलिए बिगड़ता है कि आयोडीन डिफिशिएंसी और ऑटोइम्यून डिसीज जैसे हैशीमोटो और ग्रेव्स डिसीज और हेरिडिटरी कुछ दवाइयाँ, इसके कारण, और पुअर गट, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, इसलिए हमारे इसका बैलेंस बिगड़ता है। और विटामिन डी की कमी होना, ये थायराइड का जब बैलेंस बिगड़ता है तो विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम में भी इसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है इसमें चेंजेस की संभावना रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम इनको TSH कराएंगे, T3 कराएंगे, T4 कराएंगे। अगर इनकी और एक ऑटोइम्यून डिसीज के लिए जो हैशीमोटो और ग्रेव्स डिसीज होती है ऑटोइम्यून, उनके लिए TPO एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी का, तो वो इसके लिए ये पता लगाएंगे कि ये जेनेटिक तो नहीं है, जन्मजात तो नहीं है, मतलब जिससे ऑटोइम्यून का मतलब होता है बिना कारण के होना। और एक अल्ट्रासाउंड में भी, सोनोग्राफी भी कराएंगे। नेचुरल तरीके से हम कैसे इसको कम करें? आयोडीन अगर कम है तो आयोडीन साल्ट ले सकते हैं, और सी वुड ले सकते हैं, और फिश ले सकते हैं इसमें। अगर सेलेनियम अगर कम है, सेलेनियम एक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होता है जो इसमें एग, फिश, इसकी मात्रा ले सकते हैं, और सनफ्लावर सीड भी ले सकते हैं। और जिंक के लिए हम जो है दालें ले सकते हैं, और लेग्यूम, फली, नट, इसलिए जिंक की भी कमी आ जाती है, तो जिंक से भी काफ़ी हमारा पम्पकिन सीड भी ले सकते हैं। और क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? सोया कम मात्रा में नहीं लें, जंक फूड कम मात्रा में लें, और जो है हमारे शुगर को भी कम मात्रा में लेना चाहिए। तो ये प्रमुख नेचुरल तरीके से अपन इसको कम करते हैं। वैसे तो इसकी थायरोक्सिन और अलग अलग दवाइयाँ आती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की और थायरॉयडिज्म की, तो वो अलग अलग जिसको जितनी मात्रा में अगर संख्या में बढ़ा होता है थायराइड हार्मोन, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। लाइफ स्टाइल में हम बदलाव कर सकते हैं, जैसे नींद बराबर लेना, स्ट्रेस पर कंट्रोल करना। स्ट्रेस पे कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं? प्राणायाम, योगा को करना सुबह शाम, जिससे हमारा जो ध्यान कहीं अलग से भटके नहीं, और हम जो हम सामान रखते हैं उसको प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखें, तो उससे प्लास्टिक के कंटेनर में रखने से जो 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 किचन का सामान है वो थोड़ा, उससे हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म पे प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जो है स्मोकिंग नहीं लें, और हम एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जिससे हमारा T3 T4 कंट्रोल में रहेगा। और इसके बाद हमारी जो गट है उसको मेंटेन करें। गट मेंटेन करने के लिए गट फ्लोरा को इंक्रीज करना है। गट फ्लोरा को इंक्रीज करने के लिए हमको जो है गट बैक्टीरिया को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हम फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, ढोकला, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ग्रीक योगर्ट और दही, बटर मिल्क, ये ऐसी चीज़ें हैं फर्मेंटेड जो इसको बढ़ाती हैं। और आपका ऑनियन है, गार्लिक है, ये ऐसी चीज़ें हम इसमें लें तो ये काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जब जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर देखता है कि बिना कारण के अगर पेशेंट कहता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है और मेरे को थकान आ रही है, और मेरा जो पीरियड, रेगुलर पीरियड हो रहा है, तो और नेक में, गर्दन में स्वेलिंग आ रही है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसके लक्षण हैं। देखकर वो तत्काल वो जो है पेशेंट को ये सलाह देगा कि आप T3 T4 कराएं। इसके बाद अगर इसमें कुछ चेंजेज आते हैं तो हम इसका इलाज करेंगे। तो ये अगर आपको और समय समय पर अगर इस प्रकार के लक्षण आए तो ये इन्वेस्टिगेशन कराते रहें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा पसंद आया हो, मेरा ये 10वां
हेल्थ सीरीज़ का वीडियो है, जिसमें मैं ऐसी अच्छी मतलब बीमारियों के बारे में मैं ऐसे टॉपिक लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जिससे मेरे को मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। और और आप लोगों से यही अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग देखें और अधिक से अधिक लोग कमेंट करें, और कौन किस शहर से कमेंट कर रहा है वो भी इस लिखें, क्योंकि वीडियो पे लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको अगला वीडियो भी आपको ऐसा आपको देखने में मिलेगा, जिससे आपको आपका नॉलेज बढ़ेगी और बीमारी के बारे में काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। तो इतना कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।